नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं, वो है पीजी से एडमिशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपका वोकेशनल और नॉन वोकेशनल दोनों तरह की कोर्सेस होती है पीजी से रिलेटेड मारवाड़ी कॉलेज रांची में। तो जो वोकेशनल कोर्सेस है उनकी फर्स्ट लिस्ट निकाल दी गई है। तो एडमिशन कैसे होगा, क्या प्रोसीड्योर है, उसके लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, सारा मैं डिटेल के साथ आपको बताने जा रहा हूँ। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि नॉन वोकेशनल की क्या चांसेस है, कब तक आने की चांसेस है। तो आप अंत तक वीडियो में जरूर बने रहेंगे और ताकि डिटेल आपको पता चले। अभी कहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालना है, भरना कैसे है, अंडरटेकिंग फॉर्म क्या होता है, उसको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे प्रोसीड्योर क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला बात है, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है। तो मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ चुका है, मेरिट लिस्ट कहाँ से देखेंगे, तो मारवाड़ी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट www.marwadicollegeranchi.ac.in पे जाएंगे। जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, और जो पहला लिस्ट निकल करके आया है उसका भी लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ आपको डिपार्टमेंट के वाइज, जैसे कि आपका MBA, MCA, MA फैशन डिज़ाइनिंग और MSc बायोटेक्नोलॉजी। बस ये 4 होती है वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए। तो इसके लिए फर्स्ट लिस्ट निकल चुका है। तो पहले बताया जा रहा था कि MCA और MBA के लिए एग्जामिनेशन होगा, तो एग्जामिनेशन किसी भी तरह का एग्जामिनेशन नहीं है, डायरेक्ट मेरिट बेसिस पे हुआ है। तो मेरिट बेसिस पे है, जिनका एडमिशन के लिए आपका नाम आ चुका है। जैसे ही जो लिस्ट में नाम है उसके बगल में आपका डेट और टाइम भी दिया हुआ है कि किस डेट पे आपको आना है एडमिशन लेने के लिए। क्या क्या लेकर के आना है, डायरेक्टली आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब मैं स्टेप बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, जितने भी तरह का डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को ले करके कॉलेज में आना है। जो डेट आपका दिया गया है, नाम जो आपका होगा उसके बगल में डेट होगा, टाइम होगा, उस टाइम में आपको कॉलेज में आना है। कॉलेज में आकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट क्या क्या लाएंगे मैं अभी वो भी बताऊंगा, वो लिस्ट में बताया गया है, मैं वो भी बताऊंगा क्या क्या लाना है। तो आपका जो है डॉक्यूमेंट लेकर के आना है। डॉक्यूमेंट में आकर के वहाँ पर वेरिफिकेशन करवाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो रिसिप्ट होगा उसमें आपका टाइम वहाँ पे बता दिया जाएगा कि कितने घंटा में आपका पोर्टल खुल जाएगा। मतलब कि फिर से आपको जहाँ से आप फॉर्म भरे थे वहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करके 48 घंटा के अंदर में जब आपका अप्रूवल मिलेगा, 48 घंटा के अंदर में आपको पेमेंट करना है। एडमिशन फ़ी पेमेंट करना है। जैसे कि MBA है तो 22,000 रुपया पर सेमेस्टर लगेगा, तो उसका लिए तो इसी तरह से जो भी आपका एडमिशन फ़ी है उसको पेमेंट करना है। जैसे आप पेमेंट करते हैं आपका एडमिशन कंप्लीट होगा। और जो आपका रिसिप्ट होगा जिसमें पेमेंट आप करेंगे, जो आपका रिसिप्ट होगा उस रिसिप्ट को क्या करना है, कॉलेज में आकर के जमा करना है। जैसे आप उसको जमा करते हैं तो उसके बाद में आपको ID कार्ड वगैरह इशू होगा। तो चलिए आप ये बात रहा, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा और आप अंडरटेकिंग फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देखिए, मैं आपको ये स्क्रीन शेयर के साथ में बताने जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि मारवाड़ी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है, मारवाड़ी कॉलेज रांची .ac.in। यहाँ पे जैसे आते हैं मारवाड़ी कॉलेज रांची में आपको जाना है। आप यहाँ पे जाइएगा, उसके बाद में इस तरह का आपका डॉक्यूमेंट खुलता है, इस तरह का आपका खुलता है साइट। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ है MBA, MCA, MSc बायोटेक FD फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट। इस पर आपको क्लिक करना है। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन कब है, 6/11/2023 तक है। उसके बाद आप आते हैं तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो जिनका भी है वो इस समय तक आ जाएंगे। आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इस तरह का ऑप्शन खुलता है। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड अंडरटेकिंग आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो लेकिन आपका जो है यहाँ पे वोकेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर है और डाउनलोड अंडरटेकिंग वोकेशनल बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट। तो आपको इस पर क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से ऑप्शन है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए आप यहाँ से ला करके उसको आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद में आपको कॉलेज में ला जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर नीचे में आपका या डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जैसे जाते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, वोकेशनल कटअप लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करनी है। वैसे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ आपको। यहाँ पे डाउनलोड वोकेशनल एडमिशन अंडरटेकिंग आपका जो डाउनलोड करने की बात है, तो यहाँ से आपको अंडरटेकिंग फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। वहीं पे बात करें कि डाउनलोड वोकेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा। अभी मैं बताऊँगा उसमें क्या क्या भरना है। पीजी का एडमिशन गाइडलाइन जो है इसमें दिया हुआ है, और यहाँ पर MBA, MCA, MSc बायोटेक और MA फैशन डिजाइनिंग का यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। तो जैसे ही मान लीजिए आप MBA का अगर खोलते हैं, जैसे आप MBA का खोलते हैं तो इस तरह का आपका खुलेगा PDF। और वो जो PDF आपका खुलता है इस पर देखिए आपका नाम दिया हुआ है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट और टाइम दिया हुआ है। जो डेट और टाइम दिया गया है उस टाइम में आपको जा करके अपना वेरिफिकेशन करवाना है। तो ये रहा बात। उसके बाद में आपका जो क्या क्या डॉक्यूमेंट ले करके जाना है, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है मैं उसके लिए आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 2 सेट बनाना है।
2 सेट बनाना है। उसके पहला सेट में आपको क्या लगाना है कि जो आप फॉर्म भरे थे उसका जो फॉर्म का कॉपी होगा उसको लगाना है ऊपर में। उसके नीचे में एडमिट कार्ड 10, 12 और यूजी का जेरोक्स कॉपी आपको लगाना है एडमिट कार्ड का। मार्कशीट लगाना है 10, 12 और यूजी का फाइनल जो मार्कशीट होगा उसको लगाना है। इनकम अगर आप ST, SC, OBC से अगर अप्लाई किए हैं तो उसका इनकम, कास्ट और रेसिडेंशियल वो लगाना होगा। आपका जो CLC है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल इसमें आपको अटैच करना है। अंडरटेकिंग फॉर्म आपको देना होगा जो अभी मैं बताऊंगा कैसे फिलअप करना है। अगर EWS BPL से अप्लाई किए थे तो वो भी आपको अटैच करना होगा। और जो इसके बाद में जब आपका पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद में जो आपका फी रिसिप्ट होगा उसको फिर आपको जमा करना होगा। एक और आपका फॉर्म बनेगा, ये एक सेट बनेगा, ये एक सेट हो गया। दूसरा सेट आपका बनेगा तो आपको जो है एक फॉर्म आपको बना है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है मैं अभी बताऊंगा उसको भरना है। उसके बाद में 10 एडमिट कार्ड जो है 10th का, 12th का और यूजी का ये अलग बनेगा सेट। एक सेट मैंने बताया, ये जो सेक्शन है इसका अलग सेट बनेगा और जो इधर का सेक्शन है उसका अलग बनेगा। तो एडमिट कार्ड का आपका 10, 12 और यूजी का डालना है। उसके नीचे में मार्कशीट 10, 12 और यूजी का डालना है। वहीं पर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल डालना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका लगेगा, 3 कॉपी जरूर उसमें आपको रहना चाहिए। एक स्टाम्प साइज़ का होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ 3 होना चाहिए, मतलब 4 कॉपी आपका फ़ोटो होगा। और जो पेमेंट करेंगे उसका आपका 2 कॉपी आपको रिसिप्ट जमा करना होगा। तो ये आपका 2 सेट बन जाएगा। वो सेट को लेकर के जाइएगा। ये जो अरेंजमेंट है इसे अरेंजमेंट में लेकर के जाइएगा और वहाँ जा करके आपको वेरिफिकेशन करवाना है। वेरिफिकेशन करवाने के बाद में तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, डाउनलोड वोकेशनल एडमिशन अंडरटेकिंग में जैसे आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। आप अंडरटेकिंग फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में उसको फिलअप करना है। तो फिलअप क्या क्या करना है देखिए, यहाँ पर जैसे डाउनलोड हो गया तो इसमें अपना नाम, अपने पिताजी का या फिर डॉटर जो होंगे तो वो नाम लिखना है। रेसिडेंस कहाँ के हैं, एडमिशन कोर्स कौन सा कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं, फॉर्म नंबर क्या था वो डालना है और हिंदी में डालना है। इंग्लिश ऊपर में, नीचे हिंदी में। एप्लीकेंट का सिग्नेचर, फादर मदर या गार्जियन का सिग्नेचर और डेट यहाँ पे भरेंगे। ये आपका अंडरटेकिंग फॉर्म हो गया। वहीं पर बात करें रजिस्ट्रेशन फॉर्म का तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड वोकेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आपको देखिए इस तरह का फॉर्म खुलता है। इसमें आपको भरना है, सारा चीज़ को अच्छे से भर लीजिएगा। उसके बाद में जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट फिलअप करने का है वो आप देख लीजिए। यूजी वाला आपको छोड़ देना है। पीजी वाला के लिए प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, उससे प्रोग्राम को सिर्फ लिखना है और डिक्लेरेशन में साइन वगैरह करके फिर आपको ये जमा करना है वो डॉक्यूमेंट के साथ में। तो बस यही तरीका रहा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि वो बात है आपका नॉन वोकेशनल का। तो नॉन वोकेशनल की बात करें तो नॉन वोकेशनल में अभी आपका यही है कि आपका आने की चांसेस थोड़ा सा डिले में है। तो उसकी मैं बात करूँ तो नॉन वोकेशनल की बात करें तो नॉन वोकेशनल में ये सीन कुछ ऐसा है कि आपका देखिए रांची यूनिवर्सिटी सारे कॉलेजेस में जो है अभी तक आपका मार्कशीट जो है, जो फाइनल मार्कशीट है वो सप्लाई नहीं किया, मतलब कि दी नहीं है, इशू नहीं हुआ है। तो अगर वो आपको दिया जाएगा उसके बाद में उसके लिए आपको टाइम मिलेगा। CLC अप्लाई करने के लिए, CLC निकालने के लिए उसके में टाइम लग जाता है। इसलिए अभी तक उसका एडमिट कार्ड मतलब माफ़ करेंगे वो, इसलिए अभी तक उसका मेरिट लिस्ट नहीं निकल पाया है। तो मे भी चांसेस है कि दीपावली से पहले निकल जाए, लेकिन मेरे अनुमानित के अनुसार मैं कहूँ तो दीपावली के बाद ही निकलने की चांसेस है। क्योंकि अभी तक यहाँ पे देखिए अभी 8 के बाद में 8 तक रनिंग आपका रहेगा कॉलेज, उसके बाद में बंद हो जाएगी। उसके बाद एक ही बार छठ के बाद खुलेगा। तो चांसेस बन रहा है कि छठ के बाद हो, लेकिन थोड़ा सा चांसेस ये भी है कि पहले भी निकल सकता है, निकलेगा। लेकिन टाइमिंग फिर आपको फिर थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा क्योंकि कॉलेज वहाँ पर बंद होती है। तो इसके अनुसार मेरा अनुमानित डेट है, मेरा अनुमान जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि वो छठ के बाद आएगा। अब मे भी ऐसा कुछ सर्टेनिटी होती है कि पहले आ जाता है तो मैं वो आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जुड़ जाइए ताकि हर तरह का अपडेट आपको मिलता रहेगा। अभी बात करें कि MBA MCA वगैरह का जो है सेकेंड लिस्ट कहाँ से आएगा, कब आएगा, तो 6 तारीख तक तो लास्ट डेट है फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन का। उसके बाद में ही सेकेंड लिस्ट आती है। तो फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन जब हो जाएगा उसके बाद में ही सेकेंड लिस्ट निकल पाएगा। जितना सीट बचेगा उस पर सेकेंड लिस्ट निकलता है। तो सेकेंड लिस्ट आता है। बहुत सारे ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि सारे स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं फॉर्म पे जिनका नाम निकलता है, तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सेकेंड लिस्ट नहीं भी आता है। तो ये आने की चांसेस है सेकेंड लिस्ट, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि 6 तारीख तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। 8 तारीख से कॉलेज फिर बंद हो जाएगा। तो चांसेस कम है कि अभी तुरंत आएगा, वो थोड़ा सा डिले में भी आ सकता है। हर तरह का अपडेट के लिए NKP प्रोडक्शन में बने रहेंगे। जुड़े रहने के लिए और शेयर करें थोड़ा सा, और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।